नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी नरेगा के बारे में, जो आपका एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी का एक्ट है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह है हमारा चैनल एग्ज़ाम सभा, जहां पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कई सारी लिंक दी गई हैं, उन पे क्लिक करके दूसरे वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसको शॉर्ट में हम महात्मा गांधी नरेगा या फिर मनरेगा भी कहते हैं। तो कई तरह के इसके नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है क्या। The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, earlier known as the National Rural Employment Guarantee Act। तो ये जो आपका महात्मा गांधी नरेगा है, इसका पुराना नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसको जो है 7 सितंबर 2005 को जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने पास किया था। और इसका जो मेन पर्पस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये जो है इसका मेन पर्पस है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी यहाँ पे इंडिया में कई सारे लोग हैं जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है। ज़्यादातर ये लोग जो है ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। उसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी जो है निर्धारित करता है। अब बात करें कि ये जो आपका महात्मा गांधी नरेगा है, इसकी कवरेज क्या है। तो इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द वंस विद 100% अर्बन पॉपुलेशन। तो भारत में कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि जो शहरी जनसंख्या है, वो 100% के पास है। तो वहाँ पे महात्मा गांधी नरेगा कानून जो है अप्लाई नहीं होता है। लेकिन बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में है, वहाँ पे आपको महात्मा गांधी नरेगा कानून देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि ये आपका जो कानून है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो 1991 में क्या होता है कि जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी गवर्नमेंट में एक प्रपोजल आया था जिसके द्वारा पायलट बेसिस पे, यानी कि एक छोटे से एरिया में जो है इस कानून को जो है लागू करने की कोशिश की गई। तो इसके द्वारा कई जगहों पे जो है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ। और ज़्यादातर जो एरिया थे वो आपके रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाके थे, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी कमी होती है। तो उनके लिए जो है ये मेनली फोकस था। और 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था एज अ पायलट बेसिस। तो इसके यहाँ पे कुछ गोल दिए गए हैं जो उस टाइम पे लिए गए थे, जिसमें आपका पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबर ड्यूरिंग द लीन सीजन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उस टाइम पे होता है जब कोई फसल बोई जाती है, काटी जाती है। लेकिन बीच बीच में ऐसा पीरियड भी आता है जिसमें वो खाली रहते हैं। तो उस टाइम पे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो है ये कानून लाया गया था। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। तो ऐसी जगहों पर इनको लगाया जाता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। उसके साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को भी जो है इंश्योर किया जाता है। अगर उनके हाथ में पैसा दिया जाएगा तो उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी जो है इंश्योर होगी। तो 1991 में जब इस स्कीम का जो पायलट बेसिस है उसका कंप्लीशन हुआ, तो ये जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। तो उस टाइम के बाद इसको जो है एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। और इसको बाद में जो है मनरेगा नाम से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास कर दिया एक एक्ट के नाम से। तो आपकी दो स्कीम थी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और दूसरा था आपका फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये जो है आपका दो स्कीम थी और इन्हीं दोनों को मर्ज करके जो है महात्मा गांधी नरेगा कानून बनाया गया। अब हम देखेंगे कि ये जो महात्मा गांधी नरेगा कानून है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो पहला है प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अ रूरल अनस्किल्ड लेबर एवव 118 ईयर्स ऑफ ईच हाउस होल्ड। तो यानी कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को जो कि आपका एक अनस्किल्ड लेबर होना चाहिए, यानी कि जिसके पास कोई स्पेशल स्किल ना हो, उसको जो है इसके अंतर्गत 100 डेज का जो है गारंटेड वेज दिया जाता है। और इसके बदले में उसको एम्प्लॉयमेंट करनी होती है, यानी कि कुछ काम करना होता है और इसके बदले में 100 डे के लिए उसको पर डे पैसे मिलते हैं।
और उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर घर से एक आदमी को दिया जाता है और उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वो जो है अनस्किल्ड लेबर होना चाहिए। तो ये जो है कंडीशन है और इसके अंतर्गत जो है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और पर डे के बेसिस पे उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इंक्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। उसके साथ ही साथ डिक्रीज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो कई सारे लेबर का इश्यू चल रहा है इस टाइम पे। तो कई सारे लेबर जो है रूरल से अर्बन एरिया में गए हुए थे और उनको आने में काफी दिक्कतें हो रही है। तो मास लेवल पे माइग्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्कीम होती है तो इससे जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि जो वहाँ के निवासी हैं वो अपने घर बैठे ही जो है एम्प्लॉयमेंट पा सके। उसके साथ ही साथ जो आपका महात्मा गांधी नरेगा कानून है उसको एक ग्रास रूट ड्रिवन जो है अप्रोच कहा जाता है, जिसकी हेल्प से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाती है। यानी कि ये जो है आपका विलेज लेवल पे जो है इसकी शुरुआत होती है, तो काफी ये बॉटम अप अप्रोच को जो है फॉलो करता है। और इसमें एक ऐसा प्रोविजन भी है कि अगर आपको जो है वर्क प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है या फिर आपको पेमेंट में डिले हो रहा है तो इसके खिलाफ भी जो है लीगल प्रोविजन किया जा सकता है और एक तरह से ये डिमांड ड्रिवन एक्ट की तरह काम करता है। अब बात करेंगे कि जो महात्मा गांधी नरेगा कानून है इसकी फंडिंग कैसे होती है। तो जो ये स्कीम है इसमें 75% का जो कंट्रीब्यूशन होता है मटेरियल के कॉस्ट में, यानी कि मान लीजिए कोई मजदूर अगर घर बना रहा है किसी एक पब्लिक लक्ष्य के लिए, यानी कि कोई पब्लिक के लिए कुछ बना रहा है तो उसका जो मटेरियल लगेगा उसका 75% कॉस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी जो तनख्वाह होगी, यानी कि उसका जो पर डे का काम का पैसा होगा वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट द वर्क अंडरटेकन अंडर दिस एक्ट थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय CEGC एंड SEGC। तो ये जो आपका मनरेगा है इसके लिए कंपलसरी ऑडिटिंग का भी प्रोविजन रखा गया है, यानी कि हर साल में जो है इसका एक बार ऑडिटिंग होना चाहिए और इसकी ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट होती है वो CEGC यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल और SEGC स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल जो है बनाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका कानून है इसकी ऑडिटिंग हर साल होती है और ये कंपलसरी है। और ये जो रिपोर्ट है वो लेजिस्लेचर में भी जो है प्रस्तुत की जाती है, यानी कि जिस गवर्नमेंट के अंदर वो जो है कानून चल रहा है उसी के लेजिस्लेचर में ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। अब कुछ सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं जल्दी से। तो इट गिव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रोल टू द ग्राम पंचायत फॉर मैनेजिंग पब्लिक वर्क, स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें भी मनरेगा जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि इसमें जो भी पावर्स होती है वो ग्राम पंचायत के हाथ में होती है कि उनका कौन सा काम करवाना है। कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो उसमें ग्राम पंचायत जो है अपनी राय रख सकती है और उसी के आधार पर जो है काम किया जाता है। ग्राम सभा आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ग्राम सभा जो है फ्री होती है, कोई भी अगर आपका जो है रिकमेंडेशन आता है अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत से या किसी इंटरमीडिएट से, उसको चाहे तो ग्राम सभा जो है एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो काफी जो है ऑटोनॉमी दी गई है ग्राम सभा को। और इसके साथ ही साथ इट इनकॉर्पोरेट्स अकाउंटेबिलिटी इन ऑपरेशनल गाइडलाइन। तो जो भी गाइडलाइन दी जाती है इसके ऑपरेशन के लिए उसकी कंप्लायंस करना और इसके साथ ही साथ हर लेवल पे जो है ट्रांसपेरेंसी को जो है लाना, ये सभी जो है इसके जो है ऑब्जेक्टिव है। द स्कीम हैज बीन सक्सेसफुल इन इनहेंसिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया। तो ग्रामीण इलाकों में काफी ये आपकी जो है सक्सेसफुल स्कीम रही है और इसने जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर जो होता है, यानी कि जो मजदूर हैं उनका जो शोषण होता है उसको काफी हद तक कम किया है। द स्कीम हैज ऑल्सो डिमिनिश्ड वेज वॉलेटिलिटी एंड द जेंडर पे गैप इन लेबर। तो इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो वेज है वो एक फिक्स रहते हैं और ये मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है मैनेज किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ जेंडर पे गैप जो है वो भी बहुत ही कम होता है या फिर निग्लिजिबल होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना मनरेगा कानून क्या है। तो अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम सभा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एग्जाम सभा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।